Hello बच्चों, let's read the question and the question says after forceful inspiration the amount of air that can be breathed out by maximum forceful expiration is equal to A IRV plus ERV plus TV plus RV, B IRV plus RV plus ERV, C IRV plus TV plus ERV and D TV plus RV plus ERV. Now what these options are actually? समझने के लिए क्वेश्चन का आंसर हमें जानना है तो की कॉन्सेप्ट जानना है दैट इज दीज। यहाँ जो ऑप्शन में ऑप्शन दे रखे हैं हमें शॉर्ट फॉर्म्स इनके, ये एक्चुअली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी के नाम है। एक्सपायरेटरी वॉल्यूम्स एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब एक्चुअली हमारी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी है इट हेल्प्स टू असेस अवर पल्मोनरी फंक्शंस। ये सारे जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या कैपेसिटी है इसको हम असेस करते हैं और किस में हेल्प करते हैं, ये पल्मोनरी हमारा मतलब लंग्स हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमें ऑप्शंस में दिया हुआ है वो हमें एक्चुअली क्वेश्चन में जो डेफिनेशन दे रखी है वो वाइटल कैपेसिटी की दे रखी है। तो वाइटल कैपेसिटी मतलब फंक्शनल कैपेसिटी। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो दिस इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe out after forceful inspiration. After forceful inspiration. या हम इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा उल्टा भी बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that a person can breathe in after forceful expiration. फाइन, दोनों का मतलब सेम ही है। एक में हमने इंस्पिरेशन को कंसिडर किया है, दूसरे में हमने एक्सपायरेशन को कंसिडर किया है, लेकिन दोनों केस में हम जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो पर्सन ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट कर रहा है even after a forceful inspiration or expiration, this is actually the vital capacity because this is the functional volume of air, functional, so that is why it is a vital capacity। इसीलिए इसके अंदर अगर हम कहें तो vital capacity का जो सम आता है हमारे पास, सम, this is VC, VC is a short form of vital capacity, will be equals to tidal volume, क्योंकि नॉर्मल ब्रीथिंग तो कर ही रहे हैं हम, उसके अलावा फोर्सफुल इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, सो IRV प्लस ERV। अब ये टीवी ERV और IRV क्या होता है? अगर हम टीवी और ERV और IRV की बात करें सो टीवी इज एक्चुअली टाइडल वॉल्यूम। सो टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब ये नॉर्मल ब्रीथिंग में जो पर्सन इंस्पायर और एक्सपायर कर रहा है दैट इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम, राइट। जबकि जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो क्या है? दिस इज ERV, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर। दिस इज रिजर्व है ना, तो अमाउंट ऑफ एयर जो एडिशनल हो गया, सो द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर forceful after forceful, that is inspiration, that means sorry forceful expiration, okay। So the person can, that means the additional volume of air जो person फेंक रहा है बाहर even after the forceful expiration, उसे हम expiratory reserve volume कहते हैं। और IRV उल्टा हो गया, ये भी additional volume of air, ये इंस्पिरेशन का हो गया केस। additional volume of air a person can inspire after forceful inspiration,
ओके, सो दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो यही तीनों टर्म वाइटल कैपेसिटी में आ रही है हमारे। ओके, सो वाइटल कैपेसिटी का मतलब यही है कि नॉर्मल ब्रीथिंग के अलावा फोर्सफुल इंस्पिरेशन और फोर्सफुल एक्सपीरेशन में जो वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है और जा रहा है लंग्स से, उसे हम वीसी कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। और वाइटल कैपेसिटी का जो डेफिनेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, उसी को हमें बताना है कि वो उसका सम किसके बराबर होगा। तो ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू IRV, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, व्हिच इज गिवन इन द ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन में देखें तो हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम अलग दे रखा है। रेसिडुअल वॉल्यूम एक डिफरेंट चीज हो जाती है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज नॉट फंक्शनल वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन जो दे रखी है क्वेश्चन में, वो हमारी फंक्शनल वॉल्यूम ऑफ एयर के बारे में बात कर रखी है। इसलिए जिस भी ऑप्शन में रेसिडुअल वॉल्यूम हमें गिवन है वो कंसिडर नहीं करेंगे। सो विल गो विद आंसर सी। So the correct answer is C. So I hope you understood it well. Best of luck.